नमस्कार दोस्तों। मैं तरुण शर्मा, आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ कुछ ऐसे विचारों के साथ जो हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जाननी ज़रूरी होती हैं। हम ज़िंदगी जी कर चले जाते हैं, इस समाज का हम सुख भी भोगते हैं। हम इस ज़िंदगी की हर नेमत का, सहूलियत का हम सुख आराम भोग कर चले जाते हैं। पर यह सोचने की ज़रूरत है कि इसमें हमारा योगदान क्या है। जब मैं छोटा था, अपने बचपन के अंदर, तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई और वो कहने लगे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग आदमी था, उसको एक बच्चे ने देखा कि वो सड़क के किनारे कुछ बीज लगा रहा है और वो रोज यही काम करता। उसके थैले में बीज होते और वो खड्डा खोदता, बीज डालता, पानी डालता, खाद डालता और वो कर ऐसे रोज देखता उसको बच्चा। और बच्चे ने एक दिन उत्सुकतावश पूछ लिया कि बाबा, आप ये क्या करते हैं? मैं रोज आपको देखता हूँ, आप रोज 1-1.5 घंटा आते हैं, खड्डा खोदते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, वो पानी डालकर और चले जाते हैं। तो उस बुजुर्ग ने उसको कहा, बेटा, जब मैं छोटा था, मेरे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे, आम के थे, अमरूद के थे, उनका मैंने खूब आनंद उठाया। अब मैं बुजुर्ग हूं, तो ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद उठा सकें, तो मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं। मैं भी ये बीज लगा रहा हूं कि आगे भी जो बच्चे आए, जो जनरेशन्स आए, उनको भी ऐसे फल प्राप्त हों, उनको भी वो आनंद लेने का मौका मिले। एक सकारात्मक सोच थी। और मुझे भी ये समझाया गया कि बेटा, जिंदगी के अंदर योगदान जरूरी है। बैठकर मैं सोच रहा था कि मैं कितने एक ऊंचे देश में पैदा हुआ, एक कितना ऊंचा, कितना एक शिष्ट परिवार मुझे मिला, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए। एक समाज ऐसा प्रदान किया जहां पर शिक्षा की व्यवस्था थी, जहां पर झुकने को सिखाया गया, जहां पर धरती को मां कहा गया, सूर्य को देव कहा गया, जहां पर कहा गया कि अतिथि देव है, अतिथि देवो भव। हर चीज को सम्मान देना सिखाया गया। पर मेरा इसमें आगे क्या योगदान है? क्योंकि वो सम्मान, वो जो भी संस्कार हैं, वो मुझे प्रदान किए गए मेरे बुजुर्गों से। उन्होंने उस समाज में रहना सिखाया, ये सिखाया कि मैंने अपने बड़ों का सम्मान करना है। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पिताजी के भाई हैं, मेरी माँ की परिवार से संबंधित हैं, मेरे मामा हैं, मामी हैं, मेरे मासियाँ हैं। इनका सत्कार करना है, गुरुजनों का सत्कार करना है। जो हमें कुछ दे रहा है उसका सत्कार करना है, उसका एहसान मानना है। ये शिक्षाएं हमें मिली और एक बहुत ऊंची सोच के साथ ये समाज चला कि वसुदैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व जो है एक परिवार है। कोई भी अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, कोई उस समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता जिस समाज में उसे रहने का अवसर, एक उसको सुरक्षा प्रदान की हुई है, जिस समाज ने उसको आगे बढ़ने का मौका दिया हुआ है, उस पर्यावरण की कदर करता है। अब मैं अपने आप से सवाल करूं कि मैं इसमें क्या योगदान दे रहा हूं?
क्या जो समाज जिसने मुझे प्यार देना सिखाया, जिसने मुझे सुरक्षा दी, जिसने मुझे परिवार प्रदान किया, घर प्रदान किया, क्या मैं उस समाज की कदर कर रहा हूं, या मैं उसको अपने स्वार्थवश तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों को वो योगदान दे पा रहा हूं, उनको वो संस्कार दे पा रहा हूं जो वो बुजुर्गों का सत्कार करें, किसी को मदद करने वाले बने, या वो सब स्वार्थ के वश सिर्फ छीनना सीख गए हैं? वो सत्कार, वो प्यार नफरत में तब्दील हो गया है, क्योंकि स्वार्थवश जब आदमी लालच में हो, स्वार्थ में हो, तो जो सोचने की एक शक्ति है, जो रैशनलाइजेशन है, जो दिमाग एक सही सोच रखता है, वो खत्म हो जाती है। इस समाज में व्यवस्था थी जहां कभी किसी ने वृद्ध आश्रम नहीं सुने थे। आज समाज चलाने वाले उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये दान मांग रहे हैं कि भाई हमें कमरा बनाने के लिए कुछ पैसे दो, और जो वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो पैसे देकर कह रहे हैं हाँ चलो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। क्या ये मेरा योगदान है? क्या मैं ये सिखा पाया हूं? जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है, वो समाज बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है। हमारे देश में स्त्रियों को देवी कहा गया, भोग की वस्तु नहीं समझा गया। पर मैं कहां तक गिर गया हूं? कुटुंब के अंदर कोई जातियां नहीं होती। परिवार के अंदर प्यार होता है, समर्पण होता है, सेक्रीफाइस होता है, जिम्मेदारी होती है। और हमारे संस्कृत में जब ये बात कही गई, क्योंकि शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, हो सकता है कुछ उलझ जाए। वसुदेव कुटुंबकम एक जिम्मेदारी है, जहां कुल कायनात, पूरा संसार, ये यूनिवर्स एक फैमिली है। और सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, मुझे उस दर्द को समझना पड़ता है। मेरे सिर में दर्द हो तो मेरा सारा शरीर उससे उथल पुथल हो जाता है। मेरे पेट में दर्द हो तो सारा शरीर मेरा उस दर्द को महसूस करता है। क्या मैं इस विश्व के अंदर जिसमें मैं रहता हूं, क्या मैं उस दर्द को महसूस कर पाता हूं? क्या मैं उन बुराइयों को देख पाता हूं? जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, कहीं मैं उनमें तो ऐसा तो नहीं जो मैं टांग खींच रहा हूं? मैंने वो कहानी सुनी कि किसी जगह आग लगी तो एक चिड़िया अपने आप को पानी में गीला करके और अपने पंखों से उस आग के ऊपर जाके कुछ बूंदें जो शरीर की पानी की थी वो पंखों से फेंक रही थी। और देखने वाले ने मजाक उड़ाया कि तू ये क्या कर रही है? उसने कहा मैं छोटी हूं, ताकत नहीं है, बहुत सारा पानी लेकर नहीं जा सकती, पर मेरा यही योगदान है, कम से कम मैं बचाने वालों में शामिल हूं, आग लगाने वालों में शामिल नहीं। सोचिए, क्योंकि जिंदगी भाग रही है, बहुत छोटी है, कीमती है। एक एक क्षण जो जा रहा है वापस नहीं आता। और मैं
क्या योगदान देकर जाना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। क्या सिर्फ मैं इस संसार से लेकर ही जाने के लिए आया हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी इस संसार में वो सब आनंद उठाएं जो मैंने भी उठाए हैं। तो उसके लिए मुझे योगदान देना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा हो ज्यादा हो, पर योगदान की जरूरत है। एक पॉजिटिव सोच की जरूरत है। और इसी शुभ भावना के साथ कि आप इस विचार को आत्ममंथन करेंगे, आप इसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, और इस समाज को, इस देश को, इस कुल कायनात को, इस कुल संसार को, यूनिवर्स को कुछ योगदान देकर जाएं, कुछ इसको सुधारें, कुछ इसके अंदर नया कुछ करें। सिर्फ लालच और स्वार्थ के वश किसी ताकत को ग्रहण करने के लिए इसको तोड़े नहीं। बने हुए घर को विरासत वही होती है जो उस घर को आगे बढ़ा दे, वो नहीं होती जो उसको तोड़ दें। याद करें उस विरासत को जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इसको एक आज़ादी प्रदान करने के लिए दी। वो कितनी बड़ी तपस्या थी, कितनी कुर्बानियां दी गईं। क्या इसलिए कि हम बाद में इस देश को संभाल ना पाए, हम अपने स्वार्थवश इसको तोड़ने की कोशिश करें। जिस घर ने हमें सुरक्षा प्रदान की, आगे बढ़ने का मौका दिया, उच्च शिक्षा प्रदान की, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज दी, हम उसको क्या देकर जा रहे हैं, क्या मेरा योगदान है, इस बात पर आत्ममंथन करें, सोचें। और मैं ऐसा भाव रखता हूं कि हम प्राणी मात्र इस कुल कायनात को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, रहने योग्य बना सकते हैं। हम सब मिलकर इसमें योगदान दें। और मैं ऐसी शुभ भावना आपसे भी, आपके लिए भी रखता हूं कि आप भी इन विचारों से कुछ लाभान्वित होंगे, इनको कुछ आगे बढ़ाएंगे। आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, लोगों से इसको साझा करें, ताकि हम इस संसार को एक जन्नत बना सकें, एक स्वर्ग बना सकें, और हम भी आनंद लें और हमारे आने वाली जनरेशन्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।